अब लिखो बताओ आज का। तो दो अपन ने लिख चुके हैं पहले। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार की, कणों के कंपन के आधार पर भी दो प्रकार की तरंगें लिख लिया अपन ने, उनको पढ़ भी लिया। अब लिखो तरंग संचरण के आधार पर, तरंग संचरण के आधार पर, तरंग संचरण के आधार पर इसमें लिखो बेटाओ, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लो। तरंग संचरण के आधार पर, तरंग संचरण के आधार पर तरंगें, तरंग संचरण के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर लिखो बेटाओ, प्रगामी तरंग। फर्स्ट नंबर प्रगामी तरंग, प्रगामी तरंग। कोई बच्चा जानता हो तो मुझे बता सकता है प्रगामी तरंग क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाई थी आपको 11th क्लास में, लिखा के आया हूं मैं। है कोई बालक जो बता पाए मुझे प्रगामी तरंग क्या होती है? नहीं याद, कोई बात नहीं, सुनो। ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण करती है, ऐसी तरंग जो ऊर्जा का क्या करती है? संचरण करती है, क्या कहलाती है? प्रगामी तरंग। ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण करती है, ऊर्जा का संचरण करती है, प्रगामी तरंगे कहलाती है, प्रगामी तरंगे कहलाती है। ये बेटा ऊर्जा तरंग संचरण के आधार पर नहीं है, ऊर्जा संचरण के आधार पर, उसको ऊर्जा संचरण के आधार पर। जो टॉपिक लिखा है ना मैंने आपको, तरंग संचरण नहीं है, वो ऊर्जा संचरण कर लो, कर लिया। तो ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है। पहली प्रगामी तरंग। तो प्रगामी तरंग क्या होती है? ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण करती है। दूसरी लिखो अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव क्या होगी? लिखो ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। ऐसी तरंग जो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है, अप्रगामी तरंग कहलाती है। अप्रगामी तरंग कहलाती है। लिख लिया? सब बच्चों ने लिख लिया? अंग्रेजी वाले लिखो बताओ। अंग्रेजी वाले
फर्स्ट नंबर अंग्रेजी वाले फर्स्ट नंबर प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, इसमें लिखो सच वेव्स, सच वेव्स एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर्ड one place to another, one place to another, is known as progressive wave, is known as progressive wave. सेकेंड लिखो स्टेशनरी वेव, सच वेव, सच वेव्स do not energy transferred, do not energy transferred one place to another, is known as standing wave, is known as standing wave. लिख लिया सब बच्चों ने, सब बच्चों ने लिख लिया। अब बेटाओ अगला टॉपिक लिखो। क्या हुआ? हाँ बोल। संचरण होता है बेटा तरंग, वही बता रहा हूँ। संचरण क्या होता है? संचरण जब तरंग चलती है, तरंग के चलने को संचरण बोल रहे हैं। जब कोई चीज चलती है ना बेटा, उसको क्या बोलता है? संचरण। अपन चलते हैं तो अपना भी संचरण होता है। तरंग चलती है, तरंग का भी क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है। तो तरंग के चलने को क्या बोलते हैं? संचरण बोल रहे हैं। ठीक है, यस या नो रिप्लाई कर। ठीक है बेटा। अब बेटा अगला टॉपिक लिखो जो 10 नंबर में आपसे पूछता है। अगला टॉपिक 10 नंबर में पूछेगा आपसे। ठीक है, 10 नंबर किसे कहते हैं? 10 नंबर। 2 क्वेश्चन कर आओ तुम 10 नंबर के, पास हो जाओगे जिसमें। ठीक है, पर पास नहीं होना है अपन को। यूं मत सोचना हम तो 10 के 2 ही करके आ जाएंगे जिसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बता रहा हूं। ठीक है, तो बताओ अगला टॉपिक है 10 नंबर का आएगा, डेरिवेशन है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो वो जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको 11th क्लास में भी करवा रखा है। वो 11th लेवल के हिसाब से करवाया था, और यहां भी करके दिखाऊंगा बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से। तो लिखो एक विमीय तरंग का, एक विमीय, सब बच्चे टॉपिक लिखो, एक विमीय तरंग का समीकरण, एक विमीय तरंग का समीकरण। एक विमीय तरंग का समीकरण अंग्रेजी वाले को बताओ। इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन वेव, 1D वेव, इक्वेशन ऑफ 1D वेव। ठीक है, एक विमीय तरंग का बेटा अपन समीकरण स्थापित करने जा रहे हैं। आज फिर क्या समस्या आ रही बालक?
अब सुनो, तो बताओ एक विमीय तरंग का अपन क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। ठीक है, जैसा आपको पता है रेखा का समीकरण ये होता है, सर्कल का, वृत्त का समीकरण ये होता है, दीर्घ वृत्त का, इलिप्स का समीकरण ये होता है। ठीक है, ऐसे बेटा अपन क्या करेंगे, वेव का समीकरण बनाएंगे, तरंग का समीकरण बनाएंगे, जो आगे बहुत काम आपके आएगा। और साथ में यह आपसे 10 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में पूछेगा, 10 नंबर में पूछेगा। और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो, कृपया करके अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो। चले बेटा हूं, अरे चली बेटा हूं। तो ध्यान से देखो सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लिया ओ बिंदु पर रखा हुआ है स्रोत। क्या रखा हुआ है, स्रोत। सोर्स रखा हुआ है। जैसे मान लो बेटा मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, स्रोत हूं, सोर्स हूं। ये सोर्स है, क्या ये सोर्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूं सोर्स है, सोर्स से क्या चल रही है, तरंग तुम्हारे पास तक जा रही है। तो बताओ, ध्यान समझना, जब मैं बोलूंगा, ध्यान समझना, जब मैं बोल रहा हूं तो बताओ मेरे मुंह के आसपास के कण पहले कंपन करेंगे या तुम्हारे कान के आसपास के कण पहले कंपन करेंगे, जल्दी बताओ। वाइब्रेट कौन से पार्टिकल होंगे, मेरे पास के कि तुम्हारे पास के? वेरी गुड। हाँ तो वेरी गुड। तो बेटा अपन को आवाज क्यों सुनाई देती है, क्योंकि जब अपन बोलते हैं तो ये जो माध्यम के जो कण है, मीडियम के जो पार्टिकल है, वो वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट। और वाइब्रेट होते हैं, अपनी एनर्जी किसको देते हैं, पड़ोसी को, पड़ोसी को। फिर वो तुम्हारे आस कान के पास जो पड़ोसी हैं वो भी क्या करते हैं, कंपन करते हैं, टी 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 टी। वही कंपन अपन को आवाज के रूप में सुनाई देता है। किसके रूप में, साउंड की फॉर्म में सुनाई देता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ के जो कण है पहले कंपन करेंगे, क्या करेंगे, पहले वाइब्रेट होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर, मान लिया ये तुम्हारा कान है, स्मॉल एक्स दूरी पर बिंदु पी पर विचार करते हैं, यहां पर तुम हो मान लो, और जो तरंग चलती है किस वेग से चलती है, मान लिया v वेग से। किस वेग से चलती है बताओ, v वेग से चलेगी। और यहां पर भी कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। यहां पर भी कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। जैसे तुम्हारे कान के आसपास भी कण क्या करेंगे बेटा, कंपन करेंगे, पार्टिकल क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। ठीक है, तो सब अच्छे बच्चे ये डायग्राम बना, सब अच्छे बच्चे ये डायग्राम बना। लैंग्वेज देखो सब बच्चे, माना चित्रानुसार बिंदु ओ पर तरंग स्रोत रखा है। माना चित्रानुसार बिंदु ओ पर तरंग स्रोत रखा है। बिंदु ओ पर तरंग स्रोत रखा है। इस स्रोत से ऊर्जा पाकर माध्यम के कण
कंपन करने लगते हैं। इस स्रोत से ऊर्जा पाकर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यदि किसी समय t पर स्मॉल t पर कणों के कंपन का विस्थापन y हो तो y छोटा y हो तो लिख लिया। अब बताओ, ध्यान सुनो, ये अब तरंग स्रोत है। बताओ, मैं बोल रहा हूं तो यहां माध्यम के कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटाओ? कंपन कर रहे हैं। तो जब कण कंपन करेंगे तो माध्य स्थिति से विस्थापित होंगे ऊपर नीचे। ऐसे कंपन करेंगे तो ऐसे विस्थापित होंगे, ऐसे कंपन करेंगे तो ऐसे विस्थापित होंगे। तो बताओ, जो विस्थापन है वो फंक्शन ऑफ टी, वो क्या लिख सकता हूं? फंक्शन ऑफ टी। माना किसी समय पर कणों का जो विस्थापन है, ये जो विस्थापन है कितना मान लिया बेटा मैंने? y। कणों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है। किसका फंक्शन है वो? समय का। किसी समय t पर कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। ठीक है, अब सब बच्चे मुझे सोच समझ कर बताना। बताओ, मैंने आपसे पूछा था कि मेरे पास के कण पहले कंपन करेंगे कि तुम्हारे पास के? बता दो। मेरे पास के पहले करेंगे, तुम्हारे पास के बाद में करेंगे। ऐसे बताओ, यहां पर स्रोत है तो बाद में कण कंपन कहां करेंगे? ऊपर के पी पर। जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सब समझदार बच्चे हो तुम। अब मुझे बताओ, जो पी पर जो कण है, पी पर जो कण है वो कितने समय के बाद कंपन करना प्रारंभ करेंगे? मेरी बात सुनो। यहां से तरंग चली, तुम तो ऐसे समझो, यहां से तरंग चली v वेग से x दूरी तय करी, कहां पहुंच गई? बिंदु P पर। तो बताओ, यहां से वहां तक जाने में, O से P तक जाने में तरंग को कितना समय लगेगा? कितना टाइम कंज्यूम होगा O टू P के बिटवीन? वेरी गुड। समय बराबर क्या होता है बेटाओ? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ के जो कण है x अपॉन v समय के बाद कंपन करना क्या करेंगे बेटाओ? प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो अगली लाइन से लिखो, ये कण कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा पड़ोसी कणों को स्थानांतरित करते हैं। अपनी ऊर्जा पड़ोसी कणों को स्थानांतरित करते हैं, जिससे
विक्षोभ आगे बढ़ते हैं, जिससे विक्षोभ आगे बढ़ते हैं, जिससे विक्षोभ आगे बढ़ते हैं। विक्षोभ है पाए पा, विक्षोभ आगे बढ़ते हैं। अगले लाइन से लिखो, यदि विक्षोभ का वेग v हो, यदि विक्षोभ का वेग v हो तो इसे स्मॉल x दूरी तय करके, तो इसे स्मॉल x दूरी तय करके बिंदु P तक, स्मॉल x दूरी तय करके बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। इक्वेशन फर्स्ट लिखा दी थी ना मैंने, इक्वेशन फर्स्ट लिखा दी, नहीं लिखाई क्या? कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। कहां, अरे सुनो तो सही, कहां पर लिखनी है बताओ? मैंने वहां लिखाया था यदि विस्थापन y हो तो, लिख रखा ना, यदि विस्थापन स्मॉल y हो तो वहां लिखो इक्वेशन फर्स्ट पहले। वहां पर कहीं जगह बची है तो ठूस दो उसको, भूल गया मैं तुम्हें लिखाना। लिख ली? कहां पर लिखना है दोबारा सुन लो। एक लाइन आई थी, यदि कणों का विस्थापन स्मॉल y हो तो वहां लिखना है। लिख लिया? अरे लिख लिया? अब लिखो, जहां पर अब थ्योरी खत्म हुई है वहां लिखो T बराबर x अपॉन v, T बराबर x अपॉन v। अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, लिख लिया? अब बेटा अगली लाइन से लिखो हिंदी वाले पहले। अतः बिंदु P पर स्थित कणों के कंपन, अतः बिंदु P पर स्थित कणों के कंपन, बिंदु P पर स्थित कणों के कंपन मूल बिंदु पर स्थित कणों की तुलना में, मूल बिंदु पर स्थित कणों की तुलना में x अपॉन v समय पश्चात, x अपॉन v समय पश्चात आरंभ होंगे, x अपॉन v समय पश्चात आरंभ होंगे। अतः इसी क्षण बिंदु P पर, अतः इसी क्षण बिंदु P पर कणों के, अतः इसी क्षण बिंदु P पर कणों के विस्थापन का समीकरण, जो बच्चा बता दे वो चैंपियन है, जो बोचा बता दे वो चैंपियन है। बताओ इक्वेशन फर्स्ट तो बेटा ध्यान सुनो, इक्वेशन फर्स्ट तो ओपन विस्थापन समीकरण, ओपर है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एट O। मैं आपसे पूछ रहा हूं P पर बताओ, कौन बोचा बताएगा P के लिए? ना कौन बोचा बताएगा? P के लिए बता दो।
है कोई? अच्छा बचा, अच्छा बचा है कोई? अबे बबलू, यहां लिखा फंक्शन ऑफ टी, यहां लिखा फंक्शन ऑफ टी, मतलब एफ टी लिखा, मतलब समय आएगा। क्या आएगा? समय। वेरी गुड, नहीं गलत है बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक होगी। सुनो तो बताओ, यहां आएगा समय। अब बताओ यहां पर जो कण है, वहां पर जो, सुनो क्या? नहीं बेटा, वी भी गलत है, रुक जा 2 मिनट, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो बेटा वहां के कण बाद में कंपन करना प्रारंभ करें, यहाँ के पहले करेंगे, माने इसी समय टी पर करा, वहां पर बाद में कितने समय बाद? एक्स अपॉन वी समय बाद में कर रहे हैं, तो लिखेंगे टी माइनस एक्स अपॉन वी। माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। क्या आएगा? बाद में कर रहे हैं, पहले थोड़ी कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, तो सब बच्चे दो इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। अब अंग्रेजी वाले लिखो बेटा, अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले यहां तक लिख लो और 2 मिनट वेट करो। लिखो, लेट अ वेव सोर्स, लेट ए वेव सोर्स placed at origin O, placed at origin O, placed at origin O, at any instant, at any instant small t, at any instant small t, displacement of the particle, displacement of the particle due to this disturbance, due to this disturbance can be written as, can be written as only, only इक्वेशन फर्स्ट लिखो, only इक्वेशन फर्स्ट। अगले आंसर को बताओ, लेट दिस डिस्टर्बेंस, लेट दिस डिस्टर्बेंस moves with velocity v, moves with velocity v and reach तो लिखो बेटा, अंग्रेजी वाले को लिखा रहा था मैं, तो लिखो, लेट दिस डिस्टर्बेंस मूव्स विद वेलोसिटी स्मॉल v, है ना, एंड रीच एट अ पॉइंट p, रीच एट अ पॉइंट p देन ये लिखो बताओ, t cos to x upon v, t cos to x upon v, अब नेक्स्ट आंसर लिखो, देन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल्स, then the equation of the particles, equation of the particles at point P, at point P can written as, can written as, इक्वेशन 2 लिख लो, इक्वेशन 2 लिख लो, चले। अब बताओ
बच्चे ध्यान समझना। तो बेटा ये अपन ने बिंदु P पर, ये जो मैंने इक्वेशन 2 लिखी है, ये बिंदु P पर तरंग का विस्थापन समीकरण है। जो इक्वेशन 2 है बेटा, ये P पॉइंट पर वेव का इक्वेशन है, वेव की क्या इक्वेशन। अब बताओ मैंने जो तरंग पर यहाँ विचार किया है, बताओ कौन सी दिशा में जा रही है, प्लस एक्स में जा रही या माइनस एक्स में जा रही, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। और बताओ, वेरी गुड, प्लस एक्स में जा रही। कौन सी प्लस एक्स में जा रही, तो बताओ, तो बताओ, अरे बताओ बबलू, अरे ओ बबलू, बबलू बता डब्लू। यदि तरंग माइनस एक्स दिशा में संचरित हो तो, यदि बेटा अब बताओ मैं बोल रहा हूं, बताओ जब मैं बोल रहा हूं तो क्या सिर्फ मेरी आवाज आगे आगे जाएगी, क्या क्या पीछे मेरी आवाज नहीं जाएगी, है क्या? अपन बोलते तो क्या सामने वाले आवाज सुनता है, पीछे वाला नहीं सुन सकता? मतलब प्लस एक्स में भी जाती है बेटा, माइनस एक्स में भी जाती है। तो बताओ अगर तरंग माइनस एक्स दिशा में संचरित हो तो बताओ विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ, ये बन जाएगा जी, मान लेता हूं, प्लेस था तो क्या मान लिया बेटा मैंने, जी। अब बताओ क्या लिखूं, बताओ टी, बताओ जब प्लस एक्स में जा रही थी तो आ रहा था माइनस, प्लस एक्स में जा रही तो आ रहा है माइनस। और बताओ जब माइनस एक्स में जाएगी तो इस एक्स को क्या कर दूंगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बन जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, अरे एनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, अरे हाँ हूं तो बोलो। तब व्यापक रूप में एक्स दिशा में संचरित तरंग के लिए, एक्स दिशा में संचरित तरंग के लिए, बताओ y बराबर व्यापक रूप का मतलब, दोनों को जोड़ दो, पूरा व्यापक रूप मतलब x में भी और माइनस एक्स में भी। तो बताओ क्या लिखूंगा, एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस जी, अरे जी टी अपॉन एक्स प्लस वी। कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 4 आएगी। इक्वेशन क्या आएगी, 4, हाँ या ना, हाँ या ना। तो बताओ यहां इसको आगे हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, t अपॉन एक्स अपॉन वी को तो बेटा मान लेता हूं u, छोटा u, क्या मान लेता हूं, छोटा u मान लेता हूं। और बेटाओ और t प्लस एक्स अपॉन वी को क्या मान लेता हूं, w, क्या मान लेता हूं, बबलू, w। तो बताओ तब इक्वेशन 4 से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई समस्या है क्या, एनी प्रॉब्लम है कहीं, अरे है कहीं, अरे है कहीं, छाप लो सब बच्चे, छाप लो, छाप लो फटाफट।